हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये वाला जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 4 वाटर रिसोर्स वाला जो चैप्टर दे रखा है उसमें दे रखा है। ये चैप्टर आपकी क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक जो आपकी है इंडिया पीपल इकोनॉमी उसमें दे रखा है। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और आज की डेट के हिसाब से अगर आप देखो, पानी की कमी को पूरा करने की वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर नाम से ही पता चल रहा है यार, बरसात का पानी। बरसात के पानी को आपको क्या करना है, हार्वेस्ट का मतलब है इसको यूटिलाइज करना है, इसको यूज करना है, प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करना है। ठीक है, यहां पर आप एक बहुत ही सुंदर पिक्चर देख सकते हो। ये आपका कोई सपोज घर है ना, और कैसे मतलब करते हैं, जस्ट एक एग्जांपल के लिए, ये आपके क्लाउड्स हैं है ना, बरसात हो रही है, यहाँ पे रेनफॉल हो रही है, तो यहाँ पे पानी आ रहा है। पानी आ रहा है तो इसको पाइप के थ्रू आप ऊपर से कलेक्ट कर सकते हो और इसको एक टैंक में स्टोर कर सकते हो। एक तरीका ये कि आप मतलब एक बड़े से टैंक में रेन वाटर को स्टोर कर सकते हो, है ना। नहीं करना आपको टैंक में स्टोर, तो यहाँ से आप नीचे भी एक अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हो, वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, नीचे टैंक बना सकते हो। अगर मान लो उसमें नीचे अगर आपने मतलब टैंक वैसे परमानेंट यहाँ से सीमेंटेड नहीं किया है तो वो रिस के नीचे भी चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी टेक्निक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्यों बात कर रहे हैं, आपको पता है बहुत सारी जगह ऐसी हैं भारत में हमारे में जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या, पूरे साल वहाँ पे पानी नहीं रहता है। तो ऐसे एरिया में यार क्यों ना, आपको पता है रेनफॉल तो होती है अपने यहाँ पे, और रेनफॉल होती है तो उस समय बहुत सारा पानी आता है, तो उस पानी को हम यूज कर सकते हैं, बाद में फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी बरसात हो रही है जब, तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। इनकेस जब बरसात नहीं हो रही हो तो जब आपने पानी स्टोर किया तो उस पानी को आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हो, और इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं है। बहुत सिंपल तरीका रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का। यहाँ पे देखो आप, जैसे छत पे पानी आ रहा है, एक पाइप से यहाँ पे आ गया, यहाँ एक बैल में भी स्टोर कर सकते हैं। इस बैल से इसको नीचे एक रिचार्ज पिट भी बना सकते हैं, जिससे नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, आज की डेट में आपको पता है अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डाउन जा रहा है। अगर हम ऐसे रिचार्ज पिट बनाते हैं तो ऐसे करने से क्या होता है, नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ जाएगा, या हम इसको बोलते हैं वाटर टेबल इंक्रीज हो जाएगी। वाटर टेबल वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं टॉपिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आई एम श्योर अब तक तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। तो इट इज द मेथड ऑफ कैप्चर, या इट इज द मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर द वेरियस यूज। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो बरसात का पानी है ना, उस बरसात के पानी को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, अलग अलग पर्पज के लिए स्टोर कर रहे हैं ना। इट इज़ लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली टेक्निक। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता यार इसमें, और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है। बस आपको गड्ढा वड्ढा खोदना है, कहीं पे पॉन्ड बना दो, कहीं पे लेक बना दो, है ना, कहीं पे आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना दो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आपको पता होगा, एक स्टेट है भारत में तमिलनाडु, तो यहाँ पे प्रत्येक घर में, एवरी हाउस होल्ड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बनाना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये जो है, क्यों ना यार हम इसको पूरे देश में अप्लाई करें, तमिलनाडु में क्यों अप्लाई करें। अच्छी प्रैक्टिस है, इसको तो हमें अच्छी हर जगह पर अपनाना चाहिए ना। तो ये कैसी टेक्निक है, लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली टेक्निक है, जिसका पर्पज है कि बरसात की पानी की एक एक बूंद को प्रिजर्व करके रखना। इस पानी को हम क्या कर सकते हैं, बोरवेल पिट्स में ले जा सकते हैं, वेल्स में ले जा सकते हैं, ताकि फ्यूचर में यूज कर सकें। जब हम ऐसा करते हैं तो नीचे जो एक्वाफर्स होते हैं, ध्यान देना, एक्वाफर का मतलब क्या है, ये मान लो सरफेस है जहाँ पे मान लो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, घर बने हुए हैं ना, तो आपको पता नीचे क्या होता है, कुछ पानी भरा रहता है ज़मीन के नीचे ना, और यहाँ पे हम पाइप डाल के उस पानी को निकाल लेते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं एक्वाफर्स। क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं एक्वाफर। नीचे जो पानी भरा हुआ है ना, जहाँ से पानी निकलता है अंडरग्राउंड, नीचे ये अंडरग्राउंड है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ पानी तो पाया जाता है ना, उन्हीं को हम बोलते हैं एक्वाफर्स। तो जब हम रेन वाटर हार्वेस्ट करेंगे तो नीचे जो एक्वाफर जिनमें पानी कम होता जा रहा है, वो एक्वाफर क्या हो जाएंगे, रिचार्ज हो जाएंगे, मतलब उनका लेवल बढ़ जाएगा। बेनिफिट्स क्या हैं यार रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप करोगे तो उसके फ़ायदे क्या हैं। पहली बात, आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जो ग्राउंड वाटर का लेवल कम होता जा रहा है उस लेवल को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर है उसको हम चेक कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। और पानी की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। क्या मतलब है यार, पानी की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। इस लाइन को समझने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा, समझना। सपोज एक कप है ना, और इसमें आपने चाय भर दी। क्या भर दी, चाय सपोज ज़्यादा हो गई, इसमें आपने शुगर ज़्यादा डाल दी, जो बहुत ज़्यादा मीठी हो गई ये चाय ना, तो आप क्या करो, इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दो और फिर दोबारा गर्म कर लो, चीनी मत डालना। अब क्या होगा, तो चाय आपको जो ज़्यादा मीठी लग रही थी वो कम मीठी लगेगी। ध्यान देना, चाय जो ज़्यादा मीठी हो गई थी कम मीठी लगेगी। सिमिलरली क्या होता है, नीचे जो ग्राउंड वाटर जो पॉल्यूट हो चुका है उसमें जो फ्लोराइड, नाइट्रेट्स ऐसे कंपोनेंट चले गए, अगर मान लो अब ये तो मान लो फिक्स क्वांटिटी में चले गए जैसे चीनी की तरह, मगर ऊपर से फ्रेश वाटर जब इसमें ऐड होगा तो ये क्वांटिटी इनकी कम लगेगी।
मतलब पहले की तुलना में कम नुकसान पहुंचाएंगे। इनको हम डाइल्यूट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डाइल्यूट। पानी जब ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं कि डाइल्यूशन हो गया। और वैसे भी साइंस में आपने पढ़ा होगा, डाइल्यूशन का मतलब है जो एसिड और बेस में हम पानी मिलाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। ऐसे ही अंडरग्राउंड लेवल पे जो ये जो कॉन्टामिनेंट चले गए, जो प्रदूषण करते हैं, पानी को खराब कर देते हैं, जब हम एक्स्ट्रा पानी ऐड करेंगे तो इनका प्रभाव कम दिखेगा, राइट। तो इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू द डाइल्यूशन ऑफ कॉन्टामिनेंट लाइक फ्लोराइड एंड नाइट्रेट। इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग। अब यार सोचो, अगर आप पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है रिवर के थ्रू और आपने डैम बनाकर उसको स्टोर कर दिया तो हम फ्लडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लो आप किसी जगह पे पेड़ पौधे लगा दो और तो वहाँ पे उसको हम सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पानी है ही तो पेड़ जो होते हैं, जो प्लांट्स जो होते हैं, इट इज़ यूज टू अरेस्ट सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल एरियाज। हम चाहें तो कोस्टल एरिया में भी क्या कर सकते हैं, मतलब जो सॉल्ट वाटर है, समुद्र का जो पानी है, उसको कोस्टल एरिया में जाने से रोक सकते हैं। मतलब जो लैंड वाला पार्ट है वहाँ जाने से रोक सकते हैं। आप वहीं पर क्या बना दो, एक दीवार सी बना के पानी को वहाँ पे रेन वाटर को स्टोर कर लो, तो ये दीवार जो है कोस्टल एरिया में जो पानी है इसको अंदर नहीं जाने देगी लैंड वाले पार्ट में। तो ये भी एक टेक्निक है जहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला है मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। तो मेथड्स बड़े सिंपल हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज प्रैक्टिस थ्रू वेरियस मेथड्स बाई डिफरेंट कम्युनिटीज। अलग अलग कम्युनिटी इसका इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्पेशली अगर आप राजस्थान की बात करो तो राजस्थान में होगा, जो वेस्टर्न राजस्थान है ना, पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ पे तो बहुत पुराने समय से लोग पानी को कंजर्व करते आ रहे हैं ना। ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज इज डन बाई यूजिंग सरफेस वाटर बॉडीज। तो ट्रेडिशनल तरीके से अगर हम देखें तो पानी को स्टोर करते हैं हम लेक के माध्यम से, पॉन्ड के माध्यम से, इरिगेशन टैंक्स के माध्यम से। लेक बनाना आज की प्रथा नहीं है, बहुत पुरानी प्रथा है लेक बनाना है ना। सुदर्शन लेक के बारे में आपने सुना होगा, कमेंट करके बताओ सुदर्शन लेक किसने बनवाई, कहाँ बनवाई, किस जगह पर है, राइट। तो पुराने तरीकों में लेक बनवाना, पॉन्ड गांव में देखा होगा आपने, तालाब बनवा देते हैं जिनको पोखर भी बोलते हैं, इरिगेशन टैंक बनवा देना है ना, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पानी को स्टोर कर सकते हैं। राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को हम टाँका बोलते हैं। ऐसा टाँका बना होता है ना, पानी आएगा बरसात का और ये इस टाँके में भर जाएगा, जो कवर्ड रहता है ना, टाँका या कुंड बोलते हैं, कवर्ड रहता है, अंडरग्राउंड टैंक रहता है ना। इसको जनरली घर या गांव के आसपास बनाया जाता है और इसके माध्यम से जैसे खेत में जो भी पानी आएगा यहाँ से पानी अंदर चला जाएगा और इस टैंक में नीचे भर जाएगा, है ना, और उसको बाद में आप यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। और भी तरीका है, जैसे हिली एरिया है वहाँ पे एक दीवार सी ऐसी बना सकते हैं, पानी स्टोर हो जाएगा, ये पानी नीचे जाके अंडरग्राउंड वाटर को भी स्टोर कर सकता है, मतलब अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको बढ़ा सकता है, लेवल बढ़ा सकता है। ये वही टैंक है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, इससे पानी अंदर चला जाएगा, ये कवर हो जाएगा, बाद में इसको यूज़ करते रहो। राजस्थान में बहुत ज़्यादा यूज होता है ना ये वाला सिस्टम। और भी बेनिफिट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, जैसे मतलब देयर इज ह्यूज स्कोप टू यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टू कंजर्व प्रीशियस वाटर रिसोर्स। आपको पता है पानी यार कितना ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्स है। कई जगह देखो क्या हालत है पानी की ना, पानी के लिए मतलब लोग कितना लड़ते हैं, कितना मतलब बहुत ज़्यादा समस्या है, कई जगह पे बहुत कम पानी अवेलेबल है। तो यहाँ पे प्रीशियस रिसोर्स है, इसलिए अगर हम इसको बचाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को हम अगर यूज करें तो इस समस्या को हम क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। तो इट कैन बी डन बाई हार्वेस्टिंग रेन वाटर ऑन रूफटॉप्स और ओपन स्पेसेस। तो अब इसके रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के दो ही तरीके हैं, एक तो छत के थ्रू आप मतलब पाइप लगा के कहीं टैंक में स्टोर कर लो, या फिर ओपन एरिया में आप गड्ढा वड्ढा खोद के या वहाँ पे मतलब एक तालाब टाइप का खोद के वहाँ पर भी स्टोर कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं। तो अदर बेनिफिट्स में यही दे रखा है, एक तो यार जो हमारी कम्युनिटी की, जो हमारी जो समाज है उसकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी, है ना। किस पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी, ग्राउंड वाटर पे। अभी हम सारा पानी नीचे से मतलब ज़्यादातर यूज करते हैं, तो अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज करेंगे तो ये जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है ना, जो पॉपुलेशन बढ़ गई है उसकी डिमांड को फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा जो हमारा ग्राउंड वाटर की टेबल कम होती जा रही है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। प्लस पंपिंग की जो कॉस्ट है उसको भी कम कर सकते हैं। अब मान लो पानी बहुत नीचे है, उसको आप खींचोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, है ना, बिल ज़्यादा आएगा। पानी बिल्कुल ऊपर आ गया है, ग्राउंड वाटर जो है बहुत बिल्कुल पास में ही है, तो आप थोड़ा सा ज़मीन खोदो, नीचे पानी मिल जाए बहुत आसानी से, तो उसको पंप करने में पैसा कम लगता है। तो ठीक है, कॉस्ट भी कम होती है। अर्बन एरिया में आपको पता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी डिमांड फुलफिल की जा सकती है अगर आप एक्स्ट्रा रेन वाटर को क्या करते हो, स्टोर करते हो। तो ये रहा आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेना, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड एक्सप्लेन दी बेनिफिट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसके अलावा बुक में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, अदर मेथड्स टू सॉल्व वाटर स्केर्सिटी। और भी कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से हम पानी की कमी को हम सॉल्व कर सकते हैं, ना।
क्या तरीके हैं? नंबर 1, डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर इन कोस्टल एरियाज एंड ब्रैकिश वाटर इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। देखो आपको पता है मीठा पानी हमारे पास कम है, तो क्यों ना यार ये जो खारा पानी है ना, ये जो कोस्टल एरिया में जो पानी होता है समुद्र का, वो कैसा होता है आपका? सैलाइन वाटर होता है। अगर हम ऐसी टेक्निक बना दें, सैलाइन वाटर को हम मीठा पानी में कन्वर्ट कर दें, और ये जो एरिड और सेमी एरिड एरिया होते हैं, जो सूखे एरिया होते हैं, यहाँ पे जो खारा पानी, इसको भी अगर हम मीठे पानी में कन्वर्ट कर दें तो पानी की कमी को सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है? आपको पता है ये ऊपर की रिवर है, ये नीचे की है, इनको हम नॉर्दर्न रिवर्स बोलते हैं, इनको हम सदर्न बोलते हैं, इनको हिमालयन रिवर्स भी बोलते हैं, नीचे वाली को सीजनल बोलते हैं, और पेनिनसुलर रिवर्स भी बोलते हैं, राइट। ऊपर वाली को पेरेनियल रिवर्स भी बोलते हैं। आप सब ने 11th में पढ़ी होंगी। ये भी पता होगा आपको, ये ऊपर वाली जो रिवर है पूरी साल बहती है, नीचे वाली रिवर पूरी साल नहीं बहती, सिर्फ बरसात के सीजन में ही बहती है। तो ऊपर क्या है आपके पास? ऊपर वाली जो रिवर्स है यहाँ पे तो सरप्लस वाटर है, नीचे पानी की कमी है। तो क्यों ना हम इन दोनों रिवर्स को आपस में कनेक्ट कर दें, इंटरलिंक कर दें। तो इंटरलिंक करने से क्या होगा? ऊपर जो ज़्यादा पानी है वो कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये भी एक तरीका है कि वाटर सरप्लस एरिया जो ऊपर है, इससे वाटर डेफिसिट एरिया में ला सकते हैं और रिवर की इंटरलिंकिंग करके, तो इससे फायदा होगा, राइट। एक चीज़ ये हो गई। तो ये वाला तरीका जो है बहुत बढ़िया तरीका है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। कई सारे स्टेट्स की इसमें रजामंदी लेनी पड़ेगी, सरकारें कई बार एग्री नहीं होती हैं ना, आपस में डिस्प्यूट होता है। तो ये भी एक तरीका है। तो फिर लास्ट में यही कहा जा रहा है कि इसके अलावा भाई ये 2 तरीके तो बता ही दिए, जो जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पानी की स्कैर्सिटी को कम कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज शुड बी अवेलेबल एट चीपर कॉस्ट, बिकॉज प्राइस ऑफ वाटर इज सीरियस इश्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल यूजर्स, हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी। फिर लास्ट में कहा जा रहा है देखो भाई पानी की समस्या तो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब आम आदमी की मतलब जो नीड्स हैं उनको हम मतलब इग्नोर कर दें, क्योंकि पानी यार हर किसी की नीड है, हर किसी की ज़रूरत है। तो ये चीप कॉस्ट पर ही अवेलेबल होना चाहिए, कॉस्ट इसकी बढ़ा नहीं सकते, राइट। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। सो अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।